गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के सभी छात्र छात्राओं का अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम लोगों ने जिस टॉपिक को पर चर्चा के लिए चुना है वह है सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी, जिसके अंतर्गत हम इसके अर्थ को जानेंगे, इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की परिचर्चा करेंगे तथा इसकी विशेषताओं के आधार पर और अधिक स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए छात्रों, हम लोग देखते हैं कि सृजनात्मकता का क्या अर्थ होता है। छात्रों, अगर हम सृजनात्मकता के अर्थ की बात करते हैं तो सृजनात्मकता आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी के क्रिएटिविटी शब्द से बना हुआ है। क्रिएटिविटी शब्द सृजनात्मकता का ही अंग्रेजी शब्द है और इसका अर्थ होता है अस्तित्व में आना अथवा उगना। वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार क्रिएट एक क्रिया के रूप में बनाना, अस्तित्व में लाना अथवा मौलिक रूप से उत्पन्न होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और क्रिएटिव शब्द का अर्थ योग्यता, शक्ति, कल्पना आदि से लगाया जाता है। इस तरह क्रिएटिविटी शब्द का अर्थ निर्माण करने की योग्यता से है। इसको हम सृजनात्मकता की कुछ प्रमुख परिभाषाओं के आधार पर और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। सृजनात्मकता की परिभाषाओं में सबसे पहले मैस्लो की परिभाषा आती है, जिन्होंने कहा है कि सृजनात्मकता अंतर्दृष्टि की क्षणिक चमक के समान है। इसके अतिरिक्त बैरन ने भी इसको परिभाषित किया है। उनका कहना है कि पहले से विद्यमान पदार्थों अथवा तत्वों को मिलाकर कोई नया योग बनाने की क्षमता को ही सृजनशीलता कहते हैं। इसके अतिरिक्त जेम्स ट्रेवर ने सृजनशीलता को परिभाषित करते हुए कहा है कि अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनशीलता होती है। रचना विस्तृत अर्थ में जहाँ पर नए विचारों का संग्रह हो वहाँ पर प्रतिभा का सृजन विशेषता तब जबकि स्वयं प्रेरित हो, न कि अनुकृत। जहाँ पर मानसिक सृजन केवल दूसरों के विचारों का योग न हो। सृजनात्मकता के संबंध में सीवी गुड की भी परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सीवी गुड के अनुसार सृजनात्मकता वह विचार है जो किसी समूह में विस्तृत सातत्य का निर्माण करता है। सृजनशीलता के कारण साहचर्य, आदर्शात्मक, मौलिकता, अनुकूलता, सातत्यता, लचीलापन एवं तार्किक विकास की योग्यता है। इस प्रकार गुड ने यदि देखा जाए तो सृजनशीलता में 6 तत्वों को सम्मिलित किया है। नंबर 1 साहचर्य, नंबर 2 आदर्शात्मक मौलिकता, नंबर 3 सातत्यता, नंबर 4 अनुकूलता, नंबर 5 लचीलापन की निरंतरता तथा तार्किक मूल्यांकन की योग्यता। इसके अतिरिक्त जेरोम बी वाइसनर ने भी सृजनशीलता को परिभाषित करते हुए कहा है कि सृजनशीलता या सृजनात्मकता शब्द का प्रयोग मुख्यतया ऐसी प्रक्रिया को बताने के लिए किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप नवीन योगदानों का श्री गणेश होता है, जो मानव अनुभव के मानसिक स्तर पर मूल्यवान हो तथा जो विज्ञान, साहित्य, संगीत एवं कला की दृष्टि को संबंधी कलाओं को भी सम्मिलित करे। इस प्रकार वाइसनर ने सृजनात्मकता को विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया है। सृजनशीलता की उपयुक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नवीनतम विधियों, प्रविधियों तथा स्थितियों की सहायता से किसी जटिल समस्या का विद्वतापूर्ण समाधान खोजने की योग्यता ही सृजनात्मकता या सृजनशीलता कही जाती है, जो अपने में निहित विभिन्न विशेषताओं जैसे समस्या के प्रति सजगता, गतिशीलता, वैचारिकता, लचीलापन, मौलिकता, जिज्ञासा व नवीनता हेतु परिवर्तन की आकांक्षा के माध्यम से रचनात्मक उत्पादन करती है। आइए हम लोग
सृजनात्मकता की कुछ विशेषताओं को भी देख लेते हैं, जिससे सृजनात्मकता के संबंध में, उसके कंसेप्ट के संबंध में और अधिक बातें स्पष्ट होगी। सृजनात्मकता की विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो पहली विशेषता यह होती है कि सृजनशीलता में मौलिकता होती है, यानी मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी होती है। जो भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की जो भी सृजनशील चीज़ें होंगी, जिसका भी वह सृजन करेगा, सृजनशीलता उसी को माना जाएगा जिसकी वह मौलिक रूप से रचना करता है, यानी उसके पूर्व में उस संबंध में किसी ने कोई भी बात नहीं कही होगी। एक तरह से सृजनात्मकता में मौलिकता से तात्पर्य है कि सृजनात्मकता में व्यक्ति की अपनी अलग एक तरह से धारणा होती है, उसकी अपनी ओरिजिनलिटी होती है। इसके अतिरिक्त सृजनशीलता में नवीनता होती है, यानी कोई भी सृजनशील कार्य सदैव नवीनता लिए होता है। सृजनशीलता में उच्च बौद्धिक योग्यता होती है, यानी जो भी सृजनात्मक कार्य होते हैं उनमें उच्च बौद्धिक योग्यताओं का समावेश होता है। सृजनशीलता में लचीलापन होता है। इसके अतिरिक्त समस्या की उपस्थिति का ज्ञान होता है। कल्पना करने तथा कल्पना की सत्यता की जांच करने की शक्ति होती है। सृजनशीलता के अनेक आयाम तथा क्षेत्र होते हैं। सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सृजनात्मकता किसी जाति, लिंग, इन आधारों पर कम या ज़्यादा या किसी में होना या ना होना नहीं पाया जाता, बल्कि सृजनात्मकता प्रत्येक व्यक्ति में लगभग पाई जाती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ मात्रा में सृजनात्मकता अवश्य होती है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण या शिक्षा द्वारा इसको विकसित भी किया जा सकता है। सृजनात्मकता द्वारा किसी नई वस्तु को उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु जरूरी नहीं कि वह वस्तु पूर्ण रूपेण नई हो। पुरानी कोई चीज़ है, उसमें कुछ परिवर्तन करके भी नया कोई आविष्कार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी सृजनात्मक अभिव्यक्ति सृजक के लिए आनंद व संतुष्टि का स्रोत होता है। सृजनात्मकता में सृजक का अहम प्रसन्न होता है, यह मेरी रचना है, यह मेरा विचार है, या मैंने इस समस्या को हल किया, ऐसी भावनाएं उसके अंदर जागृत होती हैं। इसके अतिरिक्त सृजनात्मक चिंतन बंधा हुआ चिंतन नहीं होता है। बार बार उसी मार्ग पर चलने से पुनरावृत्ति तो हो सकती है, परंतु नया निर्माण नहीं हो सकता है। तो छात्रों, आज हम लोगों ने इस टॉपिक के अंतर्गत सृजनात्मकता का अर्थ, सृजनात्मकता की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं तथा सृजनात्मकता की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संबंध में आप सभी से परिचर्चा की गई। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।